नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। देखिए, मुजफ्फरपुर जिले में आने वाली बोचहां विधानसभा से विधायक मुसाफिर पासवान का निधन हो गया है, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई है। बहुत ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इतनी जल्दी हम इस सीट की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अब राजनीतिक दलों में बोचहां विधानसभा को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और सोर्सेस से जो हमें खबर मिल रही है उसके अनुसार सबसे ज्यादा सुगबुगाहट बीजेपी के अंदर है। अब आखिरकार पूरा समीकरण क्या है और आखिरकार बीजेपी जिसकी यह सीट नहीं है वो इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है, जबकि यहां से जो निवर्तमान विधायक थे मुसाफिर पासवान वो तो वीआईपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। अब ये पूरा खेल हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा इतिहास के पन्नों को भी पलट लेते हैं कि बोचहां विधानसभा का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, यहां पर क्या समीकरण रहे हैं। अगर बोचहां विधानसभा की बात करें तो बोचहां विधानसभा की राजनीति को अगर आप राजनीतिक पन्नों को पलटते हैं तो एक नाम आपको हमेशा 1972 के बाद नजर आता है और वो है रमई राम। रमई राम आरजेडी के कद्दावर वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और आपको बता दें कि 9 बार वो विधानसभा बोचहां से जीत कर पहुंचे हैं, लेकिन अभी पिछले 2 टर्म से वो यहां पर चुनाव हार रहे हैं। 1972 में सबसे पहले रमई राम यहां से निर्दलीय चुनाव जीते थे और उसके बाद 1980 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और फिर जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1985 में लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1990 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और फिर जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1990 तक यहां पर कांग्रेस का भी जनाधार रहा। कांग्रेस लगभग हमेशा दूसरे नंबर पर रही, लेकिन 1990 के बाद कांग्रेस का जनाधार बोचहां विधानसभा सीट पर खत्म हो गया। 1995 में जब चुनाव हुआ तो जनता दल के टिकट पर एक बार फिर मैदान में उतरे रमई राम ने। उस समय समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे मुसाफिर पासवान को 44,000 वोटों से हराया। उसके बाद सन 2000 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उस दौरान आरजेडी के टिकट पर पहली बार रमई राम विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे और उस दौरान भी उन्होंने मुसाफिर पासवान को, जो कि जेडीयू के टिकट पर मैदान में थे, उनको हराकर वो विधानसभा पहुंचे थे। और उसके बाद जब 2005 में चुनाव हुए फरवरी में और उसके बाद अक्टूबर में, तो उस दौरान भी रमई राम ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीता और जीतकर एक बार फिर विधानसभा पहुंचे। लेकिन 2005 के बाद थोड़ा समीकरण बदला। रमई राम को सबसे पहली बार 2009 में बड़ा झटका लगा बोचहां सीट पर, क्योंकि पहली दफा रमई राम 2009 के उपचुनाव में चुनाव बोचहां सीट पर हार गए और हारे भी किससे, तो मुसाफिर पासवान से। दरअसल 2005 में चुनाव जीतकर विधायक बनकर बोचहां से विधानसभा पहुंचे रमई राम ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पार्टी बदल ली। 2009 के आम लोकसभा चुनाव में भी उतरे, हार गए। उसके बाद जब उपचुनाव 2009 में हुआ तो जेडीयू के टिकट पर रमई राम मैदान में उतरे और आरजेडी के टिकट पर मुसाफिर पासवान मैदान में उतरे और जीत मुसाफिर पासवान की हुई। पहली बार मुसाफिर पासवान 2009 में विधायक बने और विधानसभा पहुंचे और पहली बार रमई राम को यहां हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2010 में जब फिर से यहां पर विधानसभा का चुनाव हुआ तो रमई राम की वापसी हुई। रमई राम ने जो कि जेडीयू के टिकट पर मैदान में थे, उन्होंने मुसाफिर पासवान जो कि आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतरे थे
उन्हें चुनावी मैदान में पटकनी दे दी और एक बार फिर विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन उसके बाद के जो चुनाव हुए वो रमई राम के लिए अच्छे साबित नहीं हुए। एक दफा निर्दलीय से वो चुनाव हारे और दूसरी दफा वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार से चुनाव हारे। 2015 का समीकरण पूरा बदला हुआ था बिहार का, क्योंकि 2015 में महागठबंधन पहली बार बना था पूरे देश भर में, वो भी बिहार ने शुरुआत किया था। लालू और नीतीश की जोड़ी थी और उसका नतीजा ये हुआ कि बोचहा से जेडीयू के टिकट पर रमई राम मैदान में उतरे जरूर, लेकिन निर्दलीय बेबी कुमारी से चुनाव हार गए और वो भी 24,000 वोटों से। एनडीए से यहां पर लोजपा ने प्रत्याशी बनाया था अनिल कुमार को और उन्हें महज 7300 वोट ही हासिल हुए, वो तीसरे नंबर पर रहे। जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाले और पहले नंबर पर रहने वाले की वोटों के आंकड़ों को देखें तो बेबी कुमारी जो कि निर्दलीय मैदान में थी, उन्हें 67,720 वोट मिले। रमई राम को 43,590 वोट मिले और अनिल कुमार जो कि लोजपा के टिकट पर मैदान में थे, उन्हें 7,383 वोट मिले। यानी कि बेबी कुमारी की भारी जीत हुई और रमई राम के लिए यह भारी नुकसान साबित हुआ। उसके बाद जब 2020 का विधानसभा चुनाव आया तो उस समय भी समीकरण बदला था और साथ ही साथ बदला था बोचहा का गणित। क्यों बदला था? क्योंकि 2015 में जेडीयू के टिकट पर मैदान में उतरने वाले रमई राम इस बार उम्मीदवारी दे रहे थे आरजेडी के टिकट पर। 2017 में ही उन्होंने जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया, क्योंकि 2017 में नीतीश कुमार ने आरजेडी छोड़कर फिर से बीजेपी के साथ वो चले गए। एनडीए की बिहार में सरकार बन गई थी और उसके बाद 2020 का जब चुनाव हुआ तो उस दौरान आरजेडी ने रमई राम को बोचहा से उम्मीदवार बनाया, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा धक्का मुक्की हुआ। धक्का मुक्की एनडीए में और खासकर बीजेपी में, क्योंकि 2020 के चुनाव से पहले बेबी कुमारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और उन्हें यह उम्मीद था कि वो यहाँ की सिटिंग विधायक हैं तो बीजेपी यहाँ से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन बीजेपी ने यह सीट वीआईपी को दे दिया जो कि एनडीए में नई अभी शामिल हुई थी। लेकिन बेबी कुमारी ने यह दावा किया कि वीआईपी को सीट देते हुए भी बीजेपी के नेताओं ने उनसे यह कहा था कि वीआईपी के टिकट पर आप यहां पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वीआईपी ने यहां से बेबी कुमारी को टिकट देने के बजाय मुसाफिर पासवान को टिकट दे दिया, जिसके बाद विरोध के स्वर काफी ज्यादा बेबी कुमारी ने उछाल दिए और लोजपा का सिंबल थाम लिया। यहां से चिराग पासवान ने बेबी कुमारी को टिकट दे दिया, लेकिन बीजेपी नेताओं को यह पता चल गया था कि बेबी कुमारी जो कि 2015 में रमई राम को चुनाव हरा चुकी हैं, अगर एक बार फिर लोजपा के सिंबल पर मैदान में उतरेंगी तो या तो जीत जाएंगी या फिर उनके प्रत्याशी यानी एनडीए प्रत्याशी वीआईपी के प्रत्याशी को हराने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। तो किसी तरह से बेबी कुमारी को मनाया गया और बेबी कुमारी ने लोजपा का सिंबल वापस कर दिया, जिसके बाद लोजपा ने अपने नेता अमर आजाद को यहां से टिकट दे दिया। और जब 2020 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो रमई राम के लिए एक बार फिर जोरदार झटका था, क्योंकि रमई राम एक बार फिर चुनाव हार गए और इस बार विकासशील इंसान पार्टी जो कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी, जिसके प्रत्याशी थे मुसाफिर पासवान, उन्होंने रमई राम को लगभग 11,000 वोटों से हराया। मुसाफिर पासवान को यहां 77,837 वोट मिले, रमई राम को 66,569 वोट मिले। जबकि इस बार अकेले मैदान में उतरी लोजपा को 2015 के तुलने में थोड़े ज्यादा वोट मिले। अमर आजाद जिन्हें अचानक यहां प्रत्याशी बनाया गया था, उन्हें 8,232 वोट मिले। अन्य भी कई पार्टियां थी जो मैदान में थी, निर्दलीय भी थे, लेकिन नोटा को भी यहां 3,523 वोट मिले थे। तो ये इतिहास हमने आपको इसलिए बताया कि बीजेपी यहां पर क्यों सक्रिय हो गई है। बीजेपी नेत्री
महासचिव भी कह सकते हैं, बेबी कुमारी, वो यहां पर 2015 में विधायक बनी थी। उम्मीद था कि 2020 में भी उन्हें टिकट मिलेगा, नहीं मिला। लेकिन मुसाफिर पासवान के निधन के बाद अब उपचुनाव की सुगबुगाहट बढ़ी है और उम्मीद है कि यूपी चुनाव के साथ शायद बोचहा में भी उपचुनाव करा लिया जाए, क्योंकि कार्यकाल अभी 4 साल लगभग यहां का बाकी है। तो बीजेपी नेत्री बेबी कुमारी अब यहां पर सक्रिय इसलिए हैं क्योंकि अब उन्हें लगता है कि इस बार उन्हें टिकट मिल जाएगा, या तो बीजेपी देगी या फिर वीआईपी के सिंबल पर वो मैदान में उतरेंगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? क्या बीजेपी यहां से बेबी कुमारी को टिकट देगी? क्या बीजेपी के खाते में अब ये सीट आएगा? क्योंकि विकासशील इंसान पार्टी का यहां पर सिटिंग विधायक था, यानी कि एनडीए गठबंधन के सिद्धांतों को देखें तो वीआईपी को यहां से उम्मीदवार उतारना है। तो अगर वीआईपी को उम्मीदवार उतारना है तो क्या वीआईपी बीजेपी नेत्री को अपने पार्टी में शामिल कराकर टिकट देगी, या फिर बीजेपी वीआईपी को मना लेगी यहां पर अपना उम्मीदवार देने से, जिसकी गुंजाइश काफी कम है। और इसी वजह से अब बीजेपी में काफी ज्यादा सक्रियता बढ़ गई है, यहां पर सुगबुगाहट बढ़ गई है। यहां तक कि वीआईपी के भी के अंदर काफी ज्यादा सुगबुगाहट है कि आगे क्या होगा। वीआईपी के नेताओं ने भी अब यहां पर अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा एनडीए के लिए कि यहां पर आखिर होता क्या है, वीआईपी और बीजेपी में आखिरकार कैसे समझौता होता है और बेबी कुमारी को कैसे मनाया जाता है। दूसरी तरफ अगर आरजेडी को देखें तो आरजेडी यहां पर लगातार 4 दफा चुनाव जीती है। सन 2000 से लेकर 2009 तक उसे यहां पर जीत मिली है, लेकिन 2009 के बाद वो भी यहां पर कभी चुनाव नहीं जीत पाई। 2010 में हारी, 2015 में, हालांकि 2015 में तो वो यहाँ पे उसने उम्मीदवार ही नहीं उतारा था क्योंकि महागठबंधन था, नीतीश कुमार साथ थे, तो जेडीयू के टिकट पर वहाँ पर उम्मीदवार उतारा गया था रमई राम को, लेकिन वो चुनाव हार गए। 2020 में उतारा जरूर आरजेडी ने रमई राम को, लेकिन वो फिर चुनाव हार गए। और अब खबरें हैं कि लोजपा ने भी ऐलान कर दिया है कि वो गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। तो अगर चिराग तेजस्वी का गठबंधन होता है तो कितना फायदा बोचहा सीट पर आरजेडी को होगा? यह तो तय है कि यह सीट पर महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन एनडीए के लिए है कि एनडीए में अब उम्मीदवार कौन बनेगा और उसकी पार्टी का सिंबल क्या होगा, कमल या फिर नाव, बीजेपी या वीआईपी। ये जबरदस्त टक्कर आपको देखने को मिलने वाला है और ये उपचुनाव का खेल बहुत कुछ आगे बताने वाला है कि कैसे आगे एनडीए बढ़ने वाला है, और साथ ही साथ ये भी बताने वाला है कि महागठबंधन का आगे क्या होगा। अभी हाल के 2 उपचुनाव महागठबंधन हार चुका है और ये बोचहा सीट पर जब उपचुनाव होगा तो साख दाव पर होगी, क्योंकि लंबा अनुभव रहा है यहाँ के नेताओं को, खासकर रमई राम को बोचहा का। और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि रमई राम को टिकट मिलता है या फिर अब उनकी बेटी को, जो गीता कुमारी हैं, वो भी लाइन में हैं, तो उनके लिए क्या कुछ होगा। ये बड़ा अपने आप में एक रोचक चीज होगा जिसे देखना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।